जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम आपको इसमें 3 तरीके बताएंगे थीम इंस्टॉल करने के या प्लगइन इंस्टॉल करने के। तो आएँ इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो ये कि वर्डप्रेस पे आप जो है वेबसाइट जब बना रहे हैं तो उसमें थीम का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल होता है। इसका आइडिया आपको कैसे होगा, जैसे अभी हमने इस वेबसाइट में कुछ जो हैं पोस्ट्स की हैं, तो हम देखते हैं कि वेबसाइट हमारी अभी देखने में कैसी लग रही है। फिर उसके बाद आपको आइडिया होगा कि थीम क्यों ज़रूरी है और किस टाइप की थीम होनी चाहिए और ये सारा कुछ। अभी देखिए हमने एक पोस्ट की है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट इस तरह की लग रही है अभी कुछ। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने जस्ट आना है थीम एक इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। थीम कैसे हम करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है थीम्स का, आप इस पर क्लिक करना है। ये वर्डप्रेस की तरफ से हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स नज़र आ रही होती हैं जो यहाँ पे हैं। आप चाहें तो इनमें से भी कोई भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हम ये 2020 एक थीम है, इसको एक्टिवेट करते हैं जो पहले ही इंस्टॉल है। ठीक है, इंस्टॉल हुई हुई है, हमने उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट में आके जस्ट रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये देखें वेबसाइट की हमारी लुक जो है चेंज हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी थीम्स ले सकते हैं। जैसे आप आए, हमने जैसे स्टार्ट में भी बताया कि हम इसमें देखेंगे कि 3 तरीके से आप थीम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आएँ और ऐड न्यू करें। ऐड न्यू करके कुछ थीम्स आपको वर्डप्रेस के अंदर ही मिल जाएंगी। ठीक है, आप जैसे यहाँ से कोई भी थीम लें, आप कहें कि ये मुझे अच्छी लग रही है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने जैसे इसको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट होने के फ़ौरन बाद आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखें और आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी पहले से। जैसे अभी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पास थीम, हमने इसको एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट करने के बाद हम आएंगे वापस अपनी वेबसाइट में और आगे इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे। अभी रिफ्रेश करते ही आपने देखा है कि वेबसाइट की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये थीम किस लिहाज से हमारी वेबसाइट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम आते हैं वापस थीम्स में, अपनी ऐड न्यू करेंगे क्योंकि हम पोस्ट हमने की हैं वेबसाइट में, तो पोस्ट होती हैं बेसिकली ब्लॉग से रिलेटेड। तो हम थीम भी कोई ब्लॉग से रिलेटेड ले लेते हैं। हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के बाद हमने इसको सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम्स आ चुकी हैं। हम इसमें से कोई थीम ले लेते हैं जिसको इंस्टॉल करके हम एक्टिवेट करेंगे। हम ये थीम ले लेते हैं। जैसे ही थीम इंस्टॉल होगा इसको हम एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करते ही फिर आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट होते ही वेबसाइट पे हम जाते हैं और वेबसाइट पे आके हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखिएगा कि वेबसाइट की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी देखने में हमारी वेबसाइट ऐसे लग रही है। जैसे ही वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो आप देखिएगा कि वेबसाइट की लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। जैसे पहले नज़र आ रही है, ऐसे थीम अपडेट होने के फ़ौरन बाद ये वेबसाइट कुछ इस टाइप की नज़र आएगी हमें। जी, वापस अपनी थीम में आएंगे। थीम में आने के बाद हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे, और थीम इंस्टॉल करेंगे हम अब एक ब्लॉग न्यूज़ के नाम से। ब्लॉग न्यूज़ क्या मतलब कि हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करते ही आप देखेंगे कि वेबसाइट की लुक ऐसे चेंज हो जाएगी जैसे आपने किसी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड या न्यूज़ चैनल की कोई थीम वेबसाइट बनाई है। हालांकि आप देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट में सिर्फ 2 या 3 पोस्ट अभी किए हैं, लेकिन ये थीम इंस्टॉल करते ही इसको जब हम एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट की लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, और ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट बनाया है। विजिट साइट पे हम आते हैं, आपको वेबसाइट दिखाते हैं अभी।
जी ये देखें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ऊपर चल रही है। हालांकि हमने कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई इस तरह की हेडलाइन नहीं बनाई, इस तरह की पोस्ट हमने कुछ नहीं बनाई हैं, ठीक है, कि वो देखने में इस तरह की लगें। एक इमेज लगाई थी, एक टाइटल था बस, और उसके बाद ये देखें ये सारी चीज़ें इसने खुद ही कस्टमाइज करके इसमें रख दी हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ एक थीम इंस्टॉल करने की वजह से हो रहा है कि आप अगर कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो थीम इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि थीम का क्या रोल है और किस तरीके से थीम से वेबसाइट हमारी चेंज होती है। लेकिन ये वीडियो में हमने ये देखना था कि हम 3 तरह से कैसे थीम इंस्टॉल कर सकते हैं या प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको समझ आ गया कि जस्ट आपने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स आ गई हैं, जिसको आप चाहें जो मर्जी यहाँ से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है कि आपने कोई प्रीमियम थीम या प्लगइन जो है, पेड प्लगइन आपने परचेज किया और आप उसको अपनी वेबसाइट में लेके आना चाह रहे हैं। तो आप कैसे लेके आएंगे? हम फिलहाल प्रीमियम तो थीम नहीं ले रहे यहाँ पे, प्रीमियम प्लगइन जो नहीं ले रहे। हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस की ही वेबसाइट में आएंगे, डाउनलोड एंड एक्सटेंड में जाके थीम्स में आएंगे, यहाँ से हम कोई थीम लेंगे। जैसे ये एस्ट्रा पड़ी हुई है, एस्ट्रा को आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले ही डैशबोर्ड में इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एस्ट्रा पड़ी हुई है। अब इसको हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैसे लेके आना है? आपने जस्ट आना है थीम्स में। थीम में आने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू की। ऐड न्यू में आने के बाद आपने करना है अपलोड थीम। अपलोड थीम के बाद आपको ये कह रहा है कि अगर आप जो फाइल इसमें लेके आना चाह रहे हैं थीम की, उसका जो फॉर्मेट हो वो जिप फॉर्मेट में हो, ठीक है। हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो जिप फॉर्मेट में ही है। चूज़ फाइल करेंगे, एक्स्ट्रा थीम है इसको आप क्लिक करें और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। एक्स्ट्रा एक बहुत अच्छी थीम है, इस पर रहते हुए आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। हर तरह की बिजनेस वेबसाइट, बड़ी बेहतरीन किस्म की आप जो है वेबसाइट इसके ऊपर बना सकते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा को हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया। अब सिर्फ मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि 3 तरीके हैं वेबसाइट के अंदर थीम या प्लगइन को इंस्टॉल करने के। ये दूसरा तरीका था, आपने देख लिया है कि एक्स्ट्रा जो है हमारे पास इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको वापस कोई और थीम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट कर ली हमने पुरानी थीम, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ी हुई, हमने जस्ट इसको क्लिक करके डिलीट कर देना, क्योंकि एक तरीका आपको समझ आ गया है कि हमने इस तरह किसी और वेबसाइट से कोई भी थीम इंस्टॉल की और उसको अपलोड कर लिया हमने। अभी तीसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। लोकल होस्ट में आपने क्या करना है, आपने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, आपकी सी ड्राइव में जैम्प पड़ा होगा, जैम्प पे आप क्लिक करें, HT डॉक्स में आए, और जिस नाम से आपने जो है अपनी वो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, वर्डप्रेस बनाया हुआ है, डेटाबेस बनाई हुई है, उस नाम के इसमें आए, WP कंटेंट में आ जाएं। यहाँ पे आपके पास थीम का फोल्डर है, थीम पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास जो थीम्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। अभी हमने क्या करना है, जस्ट एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है राइट, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है। कंट्रोल C करके इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ आके कंट्रोल V कर दें। आपने देखा था हमने डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के अभी जो है थीम को डिलीट किया था एक्स्ट्रा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखें कि नहीं है, अभी इंस्टॉल्ड थीम्स में हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं शो हो रही। हम जस्ट इसको रिफ्रेश करेंगे अपने वर्डप्रेस को, और आप देखेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम शो हो जाएगी। ये देखें, आपने जस्ट इसको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करने के उम्मीद है आपको तीनों तरीके थीम इंस्टॉल करने के समझ आ गए होंगे। एक तरीका हमारा यही वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर है जो थीम्स पड़ी हैं। सेकंड ये है कि आपने कोई थीम बाहर से परचेज़ की है, ख़रीदी है, उस थीम को आप इसमें लेके आना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे और जिप फॉर्मेट वाली फ़ाइल को आप इसमें रख देंगे। अगर नहीं तो आप जो है लोकल होस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप HT डॉक्स में जाके वहाँ रख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर के नाम से प्लगइन है एक, आप जस्ट उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें तो जो WP कंटेंट की आपको फाइल्स वहाँ शो हो रही थी वो सारी फाइल्स यहाँ भी शो हो जाएंगी और आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के और प्लगइन इंस्टॉल करने का बिल्कुल सेम यही तरीका है, 3 तरीके यही हैं।
जो मैंने थीम के बताए हैं सेम टू सेम यही तरीके प्लगइन इंस्टॉल करने के भी हैं। ये कुछ हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं जो वर्डप्रेस के अंदर ही हैं। अगर यहाँ से नहीं, आपने किसी बाहर वेबसाइट से कोई प्लगइन डाउनलोड किया है, उसको आप अपनी वेबसाइट में लेके आ रहे हैं, तो जस्ट अपलोड करके यहाँ से ले आएँ। और थर्ड ऑप्शन मैंने पहले ही बताया आपको कि आप PHP डॉक्स में से जाके वहाँ से प्लगइन के फोल्डर में वो प्लगइन रख दें। ठीक है, उम्मीद है आपको थीम और प्लगइन के तीनों तरीके इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।